मैं आपको बताना चाहूँगा कि 24 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है स्वर्गीय जय सिंह जी की मृत्यु हुए, पर अभी तक प्रशासन द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये लड़ाई किसी जाति विशेष की, समुदाय विशेष की या धर्म विशेष की नहीं है। ये जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन की है। आज प्रशासन को संवेदनशीलता दिखाते हुए उन आरोपियों को, उन अपराधियों को जल्द से जल्द बर्खास्त करना चाहिए, निलंबित करना चाहिए, ताकि आमजन में ये संदेश जाए। और साथ ही साथ अगर आज ये लड़ाई नहीं लड़ते तो न जाने कितने लोग जो आज भी ऐसी कई सारी बीमारियों की चपेट में आए हुए हैं, उनकी तरफ भी कोई किसी का ध्यान नहीं जाता। आज जेल डीजी बात कर रहा है कि साहब बाड़मेर में 250 लोग बैठे हैं 150 की कैपेसिटी पे। अगर आज यहाँ पे ये तमाम लोग नहीं होते, ये परिवार जो है अगर ये मौके पे नहीं बैठते, तो शायद इनकी और भी ध्यान देने वाला कोई नहीं होता। आप सोचिए कि कितनी बड़ी घोर लापरवाही की गई है प्रशासन के द्वारा, डॉक्टर्स के द्वारा, पर अभी तक पूरा डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और स्टेट आंख मूंद करके सो रहा है। मुझे ये लगता है अगर समय रहते प्रशासन ने तमाम इन लोगों की मांगों पे, हम सभी की मांगों पे ध्यान नहीं दिया, मांगे नहीं मानी, तो आने वाले समय में जो भी स्थितियां बनेगी उसका जिम्मेदार प्रशासन है। बिल्कुल, हम चाहते हैं कि पूरी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन रहे। अगर आप किसी तरीके की नेग्लिजेंस आगे और करेंगे तो उसके जिम्मेदार आप रहेंगे, और जो भी घटनाएं होगी उसके जिम्मेदार आप रहेंगे। आचार संहिता लगी है, क्या लग रहा है सब न्याय मीन आचार संहिता आदि को नहीं आया करे, न्याय न्याय हुआ है साहब, ये तो स्टेट का काम है। आचार संहिता लागू तो मतलब यहाँ थोड़ा ना कि ऑफिसर ताड़ो दे घरे जाओ रहा आचार संहिता लागू, काम तो उसे ही है। ये तो रूटीन वर्क है, ये तो पहली प्रथम दृष्टया होना चाहिए, इतनी नौबत ही नहीं आनी चाहिए थी। सरकार को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी, प्रशासन को संवेदनशीलता दिखानी चाहिए थी। आप ये परीक्षा ले रहे हैं कि साहब कितने दिन तक बैठ सकते हैं, क्या से बैठ सकते हैं, बैठेंगे सर। किस पीड़ित परिवार को ऐसे सड़क पे छोड़ नहीं सकते हम। लोगों का कहना है कि जेलर स्वयं को पेशेंट के साथ नहीं जाता है, जेलर अपनी तरफ से गार्ड प्रोवाइड करता है वो लोग। मैं आपको बताना चाहूंगा कि साहब प्रशासन के आज कोई भी आदमी अगर प्रशासन की कस्टडी में है तो फिर प्रशासन की जिम्मेदारी होती है, वो फिर स्टेट की जिम्मेदारी होती है। और राइट टू हेल्थ हम सबको मिला हुआ है ना, सब उपचार का अधिकार तो हम सभी के पास में है। उन्होंने सजा की, विचाराधीन है, जब फैसला आएगा, सजा होगी, तब की स्थितियां अलग होगी। पर उससे पहले वो इंसान है ना, वो मानव है, उसके भी मानव अधिकार है, फंडामेंटल राइट्स है, उसके राइट्स ब्रीच हो रहे हैं। आप क्या कर रहे थे उसमें? आज मैं आपको बताना चाहूंगा कि बाड़मेर के लोगों का ध्यान बाड़मेर जेल की तरफ पिछले 24 घंटे में ही गया है। अब लोगों को ये लग रहा है कि साहब 250 लोग भरे हुए हैं, वाकई कूलर नहीं है, पंखे नहीं है। उन लोगों की आवाज कोई सुनने वाला ही नहीं था, आज सुन रहा है, स्टेट देख रहा है। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ इस भाई को भी न्याय दिलाएंगे, और उन तमाम लोग जो आज इस सिस्टम की वजह से परेशान हो रहे हैं उनको भी पूरी सहायता हम लोग करें। बिल्कुल बैठे नहीं, मजबूती के साथ में इस परिवार के साथ में रहेंगे। इस परिवार की ये हक की जो लड़ाई है, ये व्यवस्था परिवर्तन के खिलाफ जो लड़ाई है, पूरी तरीके से इसमें भागीदार बनेंगे। और एक युवा होने के नाते ये मेरा धर्म है, मैं मेरे धर्म का, मेरे कर्तव्य की पालना करता हूँ। बिल्कुल मैं सोया था, एक बार क्यों 4 बार सोऊंगा। अगर मेरे आसपास किसी के खिलाफ किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है तो फिर मुझे उन बंद एसी के कमरों में नींद नहीं आएगी सर। विपक्ष के लोगों का ये कयास है, ये अगर कोई और कैदी होता तो रविंद्र जी आते। बिल्कुल आता, ये मेरा धर्म है। कैदी कोई भी हो, पहले इंसान है सब। उसकी क्या गलती है ये तय करने वाला न्यायपालिका है, कोर्ट करेगा। पर उससे पहले अगर कस्टडी के अंदर किसी आदमी की मृत्यु हो जाती है तो उसका कसूरवार प्रशासन है, और प्रशासन को जिम्मेदारी लेते हुए, संवेदनशीलता दिखाते हुए कार्रवाई करनी चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ साहब, लापरवाही की वजह से। ये अगर लापरवाही नहीं करते, सही समय पे अगर उपचार उपलब्ध करवाते, तो शायद ये घटना नहीं होती। और मैं आपको साथ ही साथ और बताना चाहूंगा कि कई सारे और कैदी जो है, कई सारे लोग हैं जो ऐसी बीमारियों से ग्रसित है, पर अगर समय रहते उनको ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया तो स्थितियां और भी बद से बदतर हो सकती हैं। अंदर कुछ कैसे जो पैसे देते हैं उन्हें फोन तक तक सुविधाएं मिल जाती है, नशे की सामग्री मिल जाती है, और वहीं गरीब जो कैदी है वो इसको लेकर क्या?
देखिए सर, जेल की क्या चीजें हो रही क्या नहीं हो रही है हर आदमी को पता है। मुझे लगता है कि इन तमाम कामों पे ध्यान देने से पहले जरूरी है कि सुविधाएं, समस्त सुविधाएं जो है वो उपलब्ध कराएं। जो आदमी जहां तक जिनके फंडामेंटल राइट्स ब्रीच हो रहे हैं, तो उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी पहले है। रविंद्र सिंह जी, 40 घंटे तक लगातार एक जो मौत थी उस पर मुद्दा बना, आखिर इस मुद्दे का पटाक्षेप कैसे हुआ, क्या रहा है बात? मैं आपने बताना चाहूँ कि 40 घंटा पहले जिको मृत्यु हुई, महासभा वास्ते पूरे बाड़मेर जैसलमेर वास्ते दुख की बात है। और वार्ता और दौर चलिया, और जो भी जिम्मेदार था, जो कार्य लापरवाही के कारण ये घटनाएं घटित हुई, उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग थी, उनके खिलाफ कार्रवाई हुई है। जो जिम्मेदार था वो सस्पेंड हुआ है। और सगों बड़ी चीज़ कि ये जेल जो है ये तरफ कदे क्या ध्यान कौन दी हो। आज तक जेल प्रशासन है पूरी तरीके अनाथ रहे हो। आज बाड़मेर जेल की अगर मैं बात करा तो 150 कैपेसिटी में ना 250 लोगों ना जबरदस्ती जानवर की तरह ट्रीट करे जा रहे हैं, और वो ना घातोड़ा है। आप सोचो कि 10 से 15 जो चिकन पॉक्स और अलग अलग बीमारियां जो को ग्रसित था, वो ना कोई तरीके मेडिकल फैसिलिटी कौन मिलती है। पर आज वो तमाम लोगों ना, तमाम कैदियां ना हॉस्पिटल पहुंचाए गए हो और वो ट्रीटमेंट की जाए, बिल्कुल भर्ती की जाए। तो मारो निवेदन यही है कि जाहिर सी बात है कि ये लड़ाई जो है व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई सब कोई भी आदमी है मन आरोपी है कौन नहीं है, चाहे वो कोई भी जाति रो, कोई भी धर्म रो, क्या नहीं है, यह तय करने वाली न्यायपालिका है। पर जाहिर सी बात है कि वो फंडामेंटल राइट है, वो राइट ब्रीच नहीं होना चाहिए। तो ये वास्ते व्यवस्था परिवर्तन एक जो लड़ाई थी, जाहिर सी बात है कि आज प्रशासन भी संवेदनशीलता दिखाई। हूँ ये वास्ते प्रशासन का धन्यवाद देना चाहूँ। पर हूँ आशा करा आने वाले टाइम रे मीना केरे घर चिराग ध्यान नहीं बुझे, प्रशासन थोड़ा एक्टिवली तमाम लोगों की तरफ ध्यान दे और संवेदनशील रहे। वो भी मनक है, उम्र भी परिवार आ रहा है, थोड़ा उम्र बारे मीना भी सोचे। तो अभी धरना यहाँ पे बिल्कुल उठा लिया जाएगा? बिल्कुल, जितना भी वरिष्ठ जन पधारा था, तमाम जितना भी फैसला आता, आदरणीय विधायक साहब और तमाम जितना भी मौजूद गण पधारा था, मैं वहाँ मात्र छोड़ी थी कि आप जो भी निर्णय ले हो माना मंजूर है। हमारो इंटेंशन डेथ बॉडी ना रोकणु या लॉ एंड ऑर्डर ना ब्रीच करने को नहीं। हाँ, मैं चाहूँ कि साहब न्याय मिलना चाहिए, जस्टिस होना चाहिए, ताकि आम आदमी, गरीब आदमी रे मन में मीना उम्मीद रहे कि वाकई वहाँ जगह ना वोट देना वो हमारे वास्ते खड़ा है। जयपुर भी एक्टिव था, कौन दोषी है, किनको सस्पेंड किया, कौन नहीं किया? न्यायिक प्रक्रिया चल रही है। एक जेलर जो है वो सस्पेंड हुआ और डॉक्टर जो है वो एपीओ हुआ, और ये अलावा न्यायिक जुडिशली जो जांच है वो चल रही है। माना न्याय प्रणाली रे माथे भरोसा है कि आने वाला टाइम रे मीना जो दोषी है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई। तो कितनी बड़ी लापरवाही है कि बहुत बड़ी लापरवाही। संक्रमित के बाद मैं आपको बताऊं कि बहुत बड़ी लापरवाही। 25 साल रो एक लड़को एक्सपायर हो गया, 13 लोग संक्रमित था, पर जब इतनी मोटी चीज हुई, इतनी मोटो घटनाक्रम हुआ, उरे बाद रे मीना उन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट कर दिया। उम्र तरफ क्या ध्यान को नहीं दी। सब लड़ाई कोई व्यक्ति विशेष री कोनी, कोई जाति री, कोई धर्म री, कोई समुदाय री कोनी, मनक री लड़ाई। आज तारीख में ना सब जो 13 लोग जिका ना हॉस्पिटल भेजा है, जे ध्यान नहीं दिए जातो तो शायद उम्र भी स्थिति एड़ी जो हूँ सवारे जल्दी स्वस्थ होने की कामना करा। साथ ही साथ आशा करा कि भविष्य में ना एड़ी घटना री कदे पुनरावृत्ति नहीं हुए। प्रशासन ये न ले संवेदनशील। आप जब से धरने पे आए, आपके जातिवाद के भी आरोप आप पर लग रहे हैं। देखिए, जनता कई तरीके के लोग होते हैं, है ना, कई तरीके के लोग उसे कोई केड़ा आरोप लगा है, प्रत्यारोप करा है। हमारो काम है, हमारो धर्म है, हमारो कर्तव्य है कि कोई भी आदमी जगह बेड़ो गलत हो रही है उगरे बेड़ा खड़ा रहा, पेल भी मजबूत